इसे मेरी जान बचाने के बदले में कीमत ना समझना। वो तुम्हारी भरी हुई बोतल को ना बचाने के बदले में एक नई बोतल की रकम है ये। मगर हमारी भी एक शर्त है। शर्त? हमारे साथ पीना होगा। ओके, आइए। हमेशा अकेले ही पीते हो। अकेलापन तुम्हें बहुत पसंद है। हम अकेला जीता हूं, अकेला पीता हूं। न कोई हमारा न हम किसी का। कल तक ये बात सच थी, मगर आज सच नहीं है। मेरी जान बचाकर तुमने ये साबित कर दिया है कि इंसानियत के नाते तुम मेरे दोस्त हो, और तुमसे नई जिंदगी पाकर मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त हो गया हूं। ये जो रिश्ता तुमने अभी अभी जोड़ा है, समझो यहीं शुरू हुआ और यहीं खत्म। कहा है कि हम कोनो रिश्ता में विश्वास नहीं रखता हूं। मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम एक चोट खाए हुए जख्मी फरिश्ते हो। बंद करो ये बकवास। तुमको हमारे साथ शराब पीनी हो तो पियो, नहीं तो दफा हो जाओ। नहीं जगन्नाथ, आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अपने बीते हुए कल पर जो दरवाजा तुमने बंद कर रखा है, आज मैं उसे खोल कर ही जाऊंगा। कुछ और नहीं तो कम से कम एक दिलचस्प किस्सा तुम्हें आज जरूर सुनाकर जाऊंगा। सन 1980 में आजादपुर सेशन कोर्ट में एक केस आया था, एक अमीर व्यापारी सेठ और सरकार के बीच। उस केस का प्रिंसिपल विटनेस, जिसके बिना पर पूरा केस खड़ा था, उसका नाम था जगन। जानते हो, सरकार वो केस हार गई और उस मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो मुलजिम कोई और नहीं था, उस व्यापारी सेठ का बेटा राकेश नाथ था। लेकिन वो राकेश नाथ इस केस के बाद कहीं चला गया, शायद शहर छोड़कर या फिर देश छोड़कर। नहीं, दुनिया छोड़कर चला गया। और वो जगन, लोग कहते हैं कि व्यापारी सेठ से कुछ पैसे लेकर चुपचाप कहीं चला गया। ना जगन ने पैसे लिए और ना ही वो चुपचाप चला गया। हम वैसा नहीं हूं जैसा दिखता हूं। हमरा भी एक हरा भरा परिवार था। हमारी बीवी तो गुजर चुकी थी, लेकिन हमरा एक ठो बच्चा था, बिरजू, हमार बचवा। बापू, बापू, हम आ गए। अरे बिरजू, आजा हमार बचवा, आजा आजा बिरजू। बापू, आप हमको 5 लाख रुपए देंगे? 5 लाख रुपए? अरे भैया, 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, लेकिन हमको 5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े होंगे ना, तब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, जिसमें सब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। क्यों बापू? अरे वाह वाह बबुआ, 5 लाख रुपया से गरीब बच्चन के लिए स्कूल बनवाएगा? ये तो बड़ी खुशी की बात है बचवा। अरे वाह वाह, 5 लाख रुपया, फिर तो हम कहीं से जरूर इंतजाम करेंगे। घर में बिजली लगाने के पैसे ना होने की वजह से फुटपाथ पर खंबे की रोशनी में हम बिरजू को पढ़ाता। हम बिरजू का माँ, हम ही बिरजू का बाप। उसी रोशनी में हमारा बिरजू पढ़ता और हम उसको टुकुर टुकुर देखता रहता। प्यास लगने पे जब हम बिरजू की खातिर पानी लाने निकला, तो हमें क्या पता था कि हमारा बिरजू प्यासा रह जाएगा। यकवायक सामने से नशे में धुत एक अमीर सेठ का लड़का गाड़ी चलाकर आया और एक ही क्षण में हमरा खुशी से भरा दुनिया उजड़ गया। हम बर्बाद हो गया। हमारा बिरजू हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था और इंसाफ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था।
वकील साहब ने मदद करने का पूरा विश्वास दिलाया। हमको हमारा बच्चा, लेकिन जब हम अदालत में खड़ा हुआ तो धीरे धीरे वही विश्वास हमसे दूर होने लगा। वकीलों की बहस का रंग देखकर सिर्फ इतना समझ में आया कि जो कुछ भी वो लोग कह रहे थे वो गलत था, सरासर गलत था। और हुआ वही जिसका डर था। जब अदालत में फैसले की घड़ी आई, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रास्ता बंद होने के बावजूद जगन्नाथ का अपने बच्चे के साथ रास्ते पर बसना गैर कानूनी था। रही बात राकेश नाथ की, उसका जुर्म सिर्फ यही साबित होता है कि वो बेहिसाब गाड़ी चला रहा था, जिसके लिए उसे ये अदालत 900 रुपए जुर्माने की सजा देती है। इंसाफ की हार ने हमें तोड़ दिया, हमें चकनाचूर कर दिया। हमारा बिरजू, हमारा बचवा का इंसाफ हमें नहीं मिला। हम खड़े खड़े मर गए। लेकिन जब हम बाहर आया और कानून की रक्षा करने वालों के हाथों ही इंसाफ का गला घुटते देखा, तब हमें एक ही झटके में सब कुछ समझ आ गया। और तब हम नहीं रहा, जगन भी जगन नहीं रहा। हम जगन से जगन्नाथ बन गया। हम जगन्नाथ बन गया। हम जगन्नाथ बन गया। सीने की भड़ास को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद भी हमें आज तक चैन नहीं आया वकील बाबू। हम उस दिन से लेकर आज तक जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, तप रहा हूं। हाँ जगन्नाथ, तुम तप रहे हो नफरत की आग में। और इस नफरत की आग से तुम्हें मुक्ति उसी दिन मिलेगी जिस दिन तुम अपने बेटे बिरजू के नाम स्कूल बनाओगे। हाँ, लेकिन इस नेक काम की नींव अच्छे काम से पड़नी चाहिए। तुम खुद ही सोचो जगन्नाथ, एक मौत का हथियार बनाने वाला इंसान जिंदगी का मधुर गीत कैसे गा सकता है? अपने दिल और दिमाग को अच्छे रास्ते पर डालो, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे, स्कूल भी बन जाएगा। और इस नेक काम के लिए तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुलाने में कभी देर मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। जगन्नाथ, अब मैं चलता हूं। अच्छा, वकील बाबू, तुम अच्छे आदमी हो।